برج सुमला विर्गो अर्थ साइन, ज़मीन यानी कि आप लोगों का जो साइन है वो अर्थ से रिलेटेड है। और बुध का दिन आप लोगों के लिए बेहतरीन दिन। प्रिडिक्शन ऑफ द वीक की अगर हम बात करें बुर्ज सुमला वालों के लिए, तो जो आप चीज़ों के ऊपर डर, खौफ और परेशानी रख रहे थे कि जो सारे मामलात हैं ज़िंदगी के वो कैसे दूर हों, जो आप लोगों का डर खौफ था वो अब ख़त्म हो जाएगा। शेयरिंग से आप अपने करीबी से, अपने पार्टनर से या उस बंदे से आप अपने मामलात की शेयरिंग करेंगे। ये जो शेयरिंग होगी ये इस हवाले से होगी कि आपके मामलात में बेहतरी कैसे आए, क्या मामलात इसी तरह चलते रहें या मामलात बेहतरी की तरफ जाएं। जिससे भी आप मशवरा करेंगे या अपने मामलात की शेयरिंग करेंगे तो आपके मामलात में काफ़ी हद तक अल्लाह की मदद आएगी और चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये जो वीक है बेसिकली रवाबत का वीक है। ये जो वीक है बेसिकली तलकात को मज़ीद बेहतर करने का वीक है। ये जो वीक है ये बेसिकली अपने मामलात में और ख़ासकर पैसे के हसूल के लिए अपनी सीवी को, अपने प्रोजेक्ट्स को आगे लेके जाने का वीक है। इसी तरह बिजनेस में, कैरियर में जो आप अपॉर्चुनिटी चाहते हैं उसमें तेज़ी के साथ इजाफा होगा और कोई एक ख़ास अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी में आएगी। ख़ासकर आपके जो रिज़्क़ के मसाइल हैं या कारोबार के मसाइल हैं या आप लोग कहीं जॉब करते हैं तो 3 पार्टी सिचुएशंस आपकी नज़र आती है, यानी कि खुशी और खुरम के साथ आप अपने मामलात में अल्लाह की मदद को मौजूद पाएंगे। विर्गो वालों के अगर शादी और रिलेशंस के मामलात की बात करें तो वहाँ पे इंतहाई बद असरात आए हुए हैं। आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आपके रिलेशंस को, आपके मामलात को बेहतरी की तरफ लेके जाएं, मगर चीज़ें इतनी आन मौजूद हुई हैं या इतने मामलात ख़राबी की तरफ जा चुके हैं कि आप लोगों के शादी के मामलात में बोझ बना हुआ है। कई चीज़ों को लेके कई चीज़ें आपकी स्टक हुई हैं। यहाँ पर मुझे कोई रूहानी असरात या बद असरात या जादू के असरात नज़र आ रहे हैं। इनको आपने ज़रूर ठीक करना है। ख़ास कर जो मैं आपको सदका बताऊँगा, जो आपको पढ़ाई बताऊँगा, उसको आपने ज़रूर नोट करके पढ़ना है कि ये जो बद असरात आए हुए हैं ये कैसे ठीक हों ताकि आपकी ज़िंदगी बेहतरी की तरफ चली जाए। इसी तरह जिनके रिश्ते नहीं हो रहे या रिश्तों में जो रुकावटें हैं उनमें ज़रूर रूहानी मामलात का असर नज़र आता है। अतारत का स्टार चूँकि इल्म व हिकमत और काफ़ी अक्ल व फहम के लोग होते हैं, ये लोग इनके ऊपर बद असरात या नज़र बद बहुत जल्दी असर करती है। इसलिए आप लोग अपने मामलात में अल्लाह से ज़रूर मदद लेते रहा करें। जब कभी परेशानी या तंगी आ जाए अल्लाह के हजूर सजदे में जाएं और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगकर अपने मामलात को बेहतर करें। अतारद हो, शम्स हो या मरीख हो, जो भी आप लोगों का स्टार हो या जो कोई भी पत्थर हो, इनमें असर अल्लाह ताला ने रखा है। अल्लाह ताला चाहें तो आपको इन चीज़ों का असर दे सकते हैं और अल्लाह चाहें तो आपको इन चीज़ों के बद असरात से बचा भी सकते हैं। हेल्थ वाइज भी आप लोगों के ऊपर थोड़ी सी जो है वो तंगी या मुश्किल वक्त आया हुआ है। ख़ासकर आप लोग अपनी सेहत के ऊपर ख़ास तवज्जो दें कि आपको सेहत के मामलात को या लंबी ज़िंदगी के लिए कौन सी ऐसी रेमेडीज़ का इस्तेमाल करना है जिससे आपकी सेहत को बेहतरी वाला मामला मिल जाए। और सेहत को ज़्यादा बेहतर करने के लिए आप लोग माजी का सोचना कम कर दें। अपने गुज़रे हुए वक्त को, गुज़रे हुए मामलात को मत सोचें, बल्कि आने वाले वक्त के ऊपर पुरउम्मीद होकर अल्लाह ताला से दुआ करें कि आपके मामलात में अल्लाह की मदद आए। और ये मदद जो है अल्लाह ताला की जो आपने लेनी है, इसमें आपने वाक का भी इस्तेमाल करना है, सब्जियों का भी इस्तेमाल करना है और ख़ास कर गोश्त का इस्तेमाल अपनी सेहत को बेहतरी की तरफ लेके जा सकता है, उसका भी इस्तेमाल करना है।
اور ایجوکیشن وائز کئی چیزیں موجود ہیں طلباء طالبات کے لیے، ان کے معاملات کے لیے، ان کے گھر کے معاملات میں والدین بھی مدد کر رہے ہیں، مگر جو آپ لوگوں کا پڑھنے کو دل نہیں کر رہا، ذہن جو آپ لوگوں کا ادھر ادھر چلا جاتا ہے، اس کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے فوکس کو ٹھیک کرنے کے لیے، آپ لوگوں کا فوکس پڑھائی پہ ایسا نہیں ہے، کتابیں آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہوتی ہیں، بکس سامنے پڑھی ہوتی ہیں، مگر آپ سوچ کہیں اور رہے ہوتے ہیں، ان کو بہتر کرنے کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس 11 مرتبہ پانی کے اوپر دم کر کے ضرور پئیں، تاکہ ایجوکیشن کے معاملات میں اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر کرم ہو اور آپ کا فوکس ٹھیک ہو۔ ٹریولنگ آپ لوگ کریں گے، آپشن موجود ہے بزرگوں کے مشورے کے ساتھ، مگر جو آپ ٹریولنگ کریں گے اس میں کئی چیزیں چھپی ہوئی ہیں، آپ کے دماغ میں ہیں، مائنڈ میں چل رہی ہیں۔ دیکھیں آپ نے جو ٹریولنگ کرنی ہے وہ آپ کو فائدہ دے گی یا نہیں دے گی، کیونکہ جو آپ کا دل اور دماغ چل رہا ہے اس کے مطابق فیصلہ آنے والا ویک بتائے گا کہ کون سا کام آپ کے حق میں فائدہ دے۔ وظیفہ کی اگر ہم بات کریں، ویرگو والوں کو 2 شعبوں میں اس وقت پڑھائی کی ضرورت ہے، ایک پیسے کا شعبہ اور دوسرا گھریلو ماحول۔ بزرگوں کی اجازت کے ساتھ، بزرگوں کی مدد کے ساتھ آپ ضرور اپنے معاملات کے لیے سورہ کوثر پڑھیں۔ سورہ کوثر 71 ٹائم اپنے معاملات کو بہتری کے لیے پڑھیں، 2 نیتیں رکھ کے، ایک آپ کے پیسے کی ایشو حل ہو، دوسرا آپ کے ریلیشنز میں جو پرابلمز آنے والی ہیں یا آ رہی ہیں وہ دور ہوں، اور خاص کر آپ لوگ دالوں کا، مکس دالوں کا صدقہ دیں، اور مکس دالوں کو بدھ والے دن آپ نے 1 بجے سے لے کے 2 بجے تک آپ نے ان کے اوپر پڑھ کے جو پڑھائی کرنی ہے آپ نے ان دالوں کے اوپر، وہ آپ نے آیت الکرسی کی پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی 11 دفعہ پڑھ کے کسی ویران جگہ پر رکھیں کہ جو آپ کے معاملات میں رکاوٹیں آئی ہوئی ہیں وہ بہتری کی طرف چلے جائیں۔ بار بار یہی کہا جاتا ہے کہ جو سٹارز کے اوپر بد اثرات آئے ہوتے ہیں ان کو اللہ ہی دور کرتے ہیں، مگر اللہ کی مدد کے بغیر یہ ستارے بھی کچھ نہیں کرتے، اللہ نے ان میں اثر رکھا ہے۔ ہم کیونکہ اگر پریڈکشنز اور سٹارز کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں یہ چاہیے ہو کہ ہم صرف سٹارز کی بات کریں، کیونکہ ہم نے یہ چیز اثر دیکھی ہے ان چیزوں میں کہ ان کے اوپر اگر ہم قرآن پاک کی تلاوت سے، ان کے اوپر ہم صدقات سے اگر حالات خراب ہوں تو ہم اگر ان کو پڑھ کے یا وہ صدقات کر کے اپنی زندگی میں حالات لے کے آئیں تو یہ حالات بہتری کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح جن کے رشتوں میں مسائل ہوتے ہیں، جن کے گھر میں مسائل ہوتے ہیں، جن کے اوپر جادو جنات کا اثر ہوتا ہے، وہ بھی صدقات سے اور خیرات سے اور اللہ کی مدد سے کافی حد تک بہتری کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر والوں کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔